एक गांव में बबली रहती थी। उसके पास एक घर था और एक जमीन थी जिसमें वो किसानी किया करती थी। बबली की एक बेटी थी पीलू। पीलू दिन भर बैठकर मोबाइल देखती थी या फिर अपनी सहेलियों के साथ फिल्म देखती थी। बबली पीलू से कहती है, पीलू तो दिन भर बस टाइम पास करती रहती है। अरे कभी कुछ काम धाम किया करो। तेरी पढ़ाई में मैंने कितने पैसे खर्च कर दिए, लेकिन तू एक नौकरी भी नहीं करती है। तो पीलू कहती है, माँ हमारे पास सब कुछ तो है, तो फिर मैं काम क्यों करूँ? और वैसे भी इतना बड़ा घर है और जमीन है, वो सब मेरी ही तो है ना। तो बबली कहती है, तेरे पापा बस ये घर छोड़कर गए थे। मैंने अपनी मेहनत से ये जमीन खरीद ली है। अब तुझे ये जमीन जायदाद तभी मिलेगा जब तू कुछ काम करेगी। मैं तुझे एक पान की दुकान खोल कर देती हूँ। तू उसमें पान बनाना सीख, उसको बेच और फिर 1 साल के बाद हम बात करेंगे। तो पीलू कहती है, लेकिन माँ मैं पान दुकान कैसे चलाऊंगी? मुझे पान बनाना नहीं आता है। तो बबली बोलती है, तुम्हें मेरी सहेली सुंदरी सब सिखा देगी। ऐसे पीलू को बबली काम में लगा देती है और पीलू भी शर्त मानने के लिए मजबूर हो जाती है। फिर सुंदरी पीलू को पान बनाना सिखाती है। ये कितना बोरिंग काम है, कहाँ फंस गई मैं। एक दिन हरिया तोता उसकी दुकान में आता है। बेटी एक बनारसी पान देना तो। जी अभी देती हूँ। थोड़ी देर के बाद हरिया और लोगों के साथ पीलू की दुकान की तरफ आता है। अरे कहीं ये झगड़ा करने तो नहीं आ रहे हैं ना? मैं तो मन मर्जी से कुछ भी डालकर इसे दे दी थी। तब हरिया बोलता है, पीलू तुमने जो मुझे पान खिलाई थी वो मेरे इन दोस्तों को भी खिलाओ। तुम्हारा पान खाने के बाद मैं बता नहीं सकता मुझे कितना अच्छा लगा है। शुक्रिया हरिया काका। इसके बाद पीलू उनके लिए पान बनाकर दे देती है। सभी उसकी तारीफ करते हैं। अरे वाह, लोगों को मेरा पान पसंद आ रहा है। तो तभी सुंदरी आती है और कहती है, हाँ पीलू बेटी तुम्हारी मेहनत सभी को पसंद आ रही है। देखो तुम्हारी काम करते ही लोग कैसे तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। मुझे तो पान आपने ही बनाना सिखाया है सुंदरी आंटी। तो सुंदरी कहती है, हाँ लेकिन अब तुम भी अपना दिमाग लगाओ और सोचो कि दूसरों से कैसे तुम्हें अच्छा पान अलग बना सकती हो। पीलू सोच में पड़ जाती है और एक दिन वो एक नया एक्सपेरिमेंट करने को देखती है। पीलू पान बनाने के बाद उसमें आग लगा देती है और उसे गर्मा गर्म सुंदरी को खिलाती है। सुंदरी पान खाकर उसकी बहुत तारीफ करती है। फिर अगले दिन पान ले लो, पान, आग वाला पान, ऐसे पीलू ग्राहकों को बुलाती है। इस तरह से पीलू के आवाज लगाने से बहुत से लोग आग वाला पान देखने के लिए आ जाते हैं। मुझे एक आग वाला पान देना बेटा। अभी लो हरिया काका। अरे क्या गजब का पान है ये, एकदम आग है आग। इसके बाद से पीलू का आग वाला पान पूरे जंगल में फेमस हो गया और 1 साल कब बीत गया पीलू को पता ही नहीं चला। 1 साल बाद उसकी माँ उसके पास आती है। क्यों पीलू, दुकान कैसी चल रही है? ऐसे बबली पूछने के बाद पीलू कहती है, माँ देखो 1 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। तुम्हारा कहना सही था, मेहनत के फल से मीठा कुछ नहीं होता है। अब मैं पूरी मेहनत करूंगी और तुम्हारा नाम रोशन करूंगी, जमीन जायदाद भी बनाऊंगी। ये सुनकर बबली की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और फिर पीलू अपनी मेहनत से और तरक्की करती है और दोनों माँ बेटी हंसी खुशी रहने लगते हैं। बबलू कबूतर नारियल पानी बेचकर अपने परिवार का गुजारा किया करता था। वो सुबह सुबह नारियल पानी बेचने के लिए अपने घर से निकल जाया करता था। नारियल पानी ले लो, ठंडा ठंडा नारियल पानी ले लो, नारियल पानी ताजा ताजा नारियल पानी। अरे ओ नारियल पानी वाले भैया जरा इधर आना, ये लो भैया ये ताजा ताजा नारियल पानी पियो। इस तरह बबलू दिन भर घूम घूम कर नारियल पानी बेचा करता था। शाम को बबलू घर वापस आकर अपनी पत्नी पीलू को पैसे देता है। ये ले पीलू, आज की कमाई, इसमें से आधे पैसे तू अलग जमा करके रख ले, अपने बेटे की पढ़ाई के काम आएंगे। पीलू उससे कहती है, सुनिए जी, आप अपनी तबीयत का भी ख्याल रखा कीजिए,
आजकल आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। अरे क्या करूं पीलू, मुझे तो दिन भर मेहनत करना ही पड़ेगा ना, आखिर अपने बच्चे के भविष्य का सवाल है। इस तरह उनके दिन बीत रहे थे। एक दिन बबलू जब नारियल पानी बेच रहा होता है तो उस पर बाज हमला कर देता है। उस बाज का शिकार बन जाता है। सुंदरी ये सब दूर बैठकर देख रही थी। सुंदरी पीलू के पास जाती है और उसे पूरी बात बताती है। पीलू, बहुत दुख की बात है, बबलू बाज का शिकार बन गया। ये सुनकर पीलू जोर जोर से रोने लगती है। ये आप क्या कह रही हो सुंदरी काकी, उस बाज की आखिर मेरे पति से क्या दुश्मनी थी? कई दिनों तक पीलू बबलू की याद में दुखी रहती है। एक दिन उसका बेटा उसके पास आकर कहता है, माँ इतने दिन हो गए तुम सिर्फ रो रही हो, तुम कुछ खा पी भी नहीं रही हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो जरा सोचो मेरा क्या होगा, इसलिए कुछ खा लो, अपने लिए नहीं तो मेरे लिए ही कुछ खा लो। इस तरह से पीलू चिड़िया अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करती है। एक दिन पीलू अपने बेटे से कहती है, बेटा तू घर में ही रहना और थोड़ा अपना ख्याल रखना, मैं नारियल पानी बेचने के लिए जा रही हूँ। माँ मैं भी तुम्हारे साथ नारियल पानी बेचने के लिए चलूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दे सकता। पीलू कहती है, नहीं बेटा मैं तुझे अपने साथ लेकर नहीं जा सकती। पीलू किसी तरह अपने बेटे को समझाती है और फिर नारियल पानी बेचने के लिए निकल जाती है। पीलू नदी के किनारे नारियल पानी बेचने लग जाती है। नारियल पानी ले लो, ताज़ा ताज़ा नारियल पानी, ठंडा ठंडा नारियल पानी। पीलू की दुकान के बगल में कालू कौवे की दुकान रहती है। वो वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स बेचा करता था। कालू उससे कहता है, अरे पीलू तू यहाँ पर क्या नारियल पानी बेच रही है? यहाँ पर मेरी कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान है। आजकल जंगल के पक्षी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तू कहीं और जाके अपनी दुकान लगा। पीलू कहती है, ठीक है कालू भैया, मैं कहीं और जाकर अपने नारियल पानी की दुकान लगाती हूँ। कालू सही कह रहा था। पीलू दिन भर बैठी रहती थी लेकिन उसका नारियल पानी नहीं बिकता था। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने के कारण सभी पक्षियों की तबीयत बिगड़ने लगती है। जंगल का डॉक्टर उन्हें कहता है, अरे जी आप लोग जो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं उसी की वजह से आप लोगों की तबीयत इतनी खराब होती जा रही है। अगर आप लोगों को अपनी तबीयत ठीक रखनी है तो ये कोल्ड ड्रिंक बंद करके ताज़ा ताज़ा नारियल पानी पिया करो। पीलू चिड़िया अपने नारियलों के साथ उदास बैठी हुई थी। वो सोच रही थी कि अब आगे उसका क्या होगा। तभी वहाँ पर जंगल के सारे पक्षी आ जाते हैं। अरे पीलू चिड़िया, हम आज से तुम्हारे से ही नारियल पानी खरीद कर पिया करेंगे। हम आज से कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल बंद कर देंगे। अब तुम हम सबको ये ताज़ा ताज़ा मीठा नारियल पानी दो और हाँ मलाई अलग से निकाल कर देना। पीलू कहती है, जी बिल्कुल, मैं आप लोगों को ये स्वादिष्ट नारियल पानी दूंगी, इससे आप सबका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इस तरह से पीलू और मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा नारियल पानी बेचने लगती है और उससे उसकी बहुत बढ़िया कमाई हो जाती है। अब वो अपनी बेटी को अच्छा जीवन देती है। इस तरह पीलू अब खुशी खुशी रहने लगती है। साधुपुर नाम के गांव में सिंदूर नाम का एक लड़का रहता था। वह देखने में बहुत सुंदर था, लेकिन उसकी एक आदत खराब थी कि वह खाना खराब करता था। वह ज्यादा खाना लेकर खाना फेंक देता था। कुछ समय बाद उसकी शादी हो गई। वह घर जमाई बन गया। उसके ससुर ने उसको तिजोरी की चाबी और बाकी सभी जिम्मेदारी सौंप दी और बोले, मैं अभी तक अच्छे से कारोबार चलाता आया हूँ, अब तुम्हें इन सब को कारोबार की जिम्मेदारी को निभाते हुए कारोबार चलाना है। सिंदूर ने अपनी ससुर की बातों को कबूल किया। सिंदूर इसके बाद अपने पत्नी को बार बार कभी खाना, कभी चाय और कभी नाश्ता करवाते सताते रहता था। अब उसकी ससुर को इसके बारे में पता चला तो वह सिंदूर को बोले, तुम्हें दिन भर में जो चाहिए ये एक बार में क्यों नहीं बोल देते? तो सिंदूर उदासी से कहता है, मैं तो एक साथ बोलता हूँ लेकिन वो कम पड़ जाता है। सिंदूर के ससुर ने इसके बाद पकाया हुआ खाना कहाँ जाता है इसकी पता लगाने के लिए रसोई में थोड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ दिन रसोई में देखने पर उनको पता चला कि सिंदूर की मांग के अनुसार ज्यादा खाना बनता और वह पूरा न खाने की वजह से बहुत सारा खाना फ्रिज में पड़ा रहता था। इसको देख के चिंतित ससुर सिंदूर को खाने की अहमियत के बारे में सिखाने की ठान ली। एक दिन उन्होंने सिंदूर को बुलाकर कहा,
हमारे पहले वाले नौकर के बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वहाँ जाना है, क्या तुम भी चलोगे? सिंदूर भी अपने ससुर के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। अपने नौकर की बस्ती में जाकर सिंदूर के ससुर ने कहा, मैं अभी रास्ता पूछ कर आता हूँ। इसके बाद सिंदूर वहीं खड़ा रहा। सिंदूर ने एक घर के अंदर झांक कर देखा तो एक छोटा बच्चा भूख के कारण रो रहा था। उसकी माँ ने अपने अनाज के सारे डिब्बे बर्तन देखे, लेकिन वो खाली थे। यह देखकर सिंदूर को रोना आ गया। कुछ देर बाद उसके ससुर आए और उसको अपने नौकर के घर लेकर गए। नौकर के घर जाने पर उसका लड़का बीमार लेटा हुआ था। जब सिंदूर के ससुर ने बीमारी का कारण पूछा तो नौकर ने कहा, ये घर से बचा हुआ भोजन लेकर खाया था, लेकिन उसको नहीं पता था कि वह खाना खराब था। उसको खा के बेटे की तबीयत खराब हो गई है। यह कहकर वह रोने लगा। कुछ देर के बाद सिंदूर और उसके ससुर अपने घर आ गए। घर आने पर सिंदूर अपने ससुर के सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए आंख में पानी भर लेता है। जब उसकी ससुर ने कारण पूछा तो सिंदूर कहता है, मैं खाने को कितना बर्बाद करता था और किसी को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। अब के बाद मैं खाने को कभी बर्बाद नहीं करूंगा। सिंदूर को खाने की कीमत महसूस होने पर उसके ससुर खुश हो जाते हैं और सिंदूर ससुर से कहता है, हमें अन्न को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके प्रायश्चित के लिए मैं अपनी हैसियत के हिसाब से हर दिन अन्नदान का बीड़ा उठाता हूँ। कहते हुए प्रसन्नता से अपने घर के पास के मंदिर जाके अन्नदान पे जुट जाता है।